आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। 14 जुलाई 2026 है आज। सबसे पहले देखिए सुर्खियाँ। ईरान ने शुरू किया तबाही फैलाने वाला ऑपरेशन नस्र 2। अरब मुल्कों में सुबह के बाद फिर से किए बड़े हमले। अमरीकी मिलिट्री ने जारी किया ईरान पर हमलों का खतरनाक वीडियो। अमेरिका बोला लोडेड मिसाइल लॉन्चर्स के अलावा बहुत कुछ किया तबाह। IRGC का बहुत बड़ा दावा, कहा अमरीकी फौजियों के घरों पर मारी मिसाइल। और ईरान के हमलों से दहले अरब मुल्क, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान। ऑपरेशन अभी भी जारी, इस्राएल अब भी सेफ। हेडलाइंस के बाद शुरुआत बड़ी खबर से। ईरान का तबाही मचाने वाला ऑपरेशन नस्र 2 शुरू हो गया है। अमरीकी अड्डों पर ईरान के नए हमलों की लहर शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे आई खबरों के मुताबिक एक तरफ अमेरिका ने फिर से ईरान के कई इलाकों पर हमले किए, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने नए जवाबी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया और इसके बाद एक और वेव हमलों की शुरू की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की तरफ से सुबह के वक्त, शहर के वक्त केशम आइलैंड, बू शहर और बंदर अब्बास के आसपास फिर से धमाके सुने गए। इसी दौरान ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी और इन्ना ने सुबह करीब 9 बजे लिखा कि IRGC ने अपने नए जवाबी हमलों को ऑपरेशन नस्र 2 नाम दिया है। IRGC का दावा है कि ऑपरेशन नस्र 2 के दूसरे दौर में, दूसरे फेज में आज बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। फेज़ 1 शहर के वक्त हुआ था, फेज़ 2 बाद में। ईरान का कहना है कि इन हमलों में अमरीकी फ़ौज के हथियार रखने वाले कई सपोर्ट वेयर हाउस, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी फ़ौज की रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। IRGC ने यह दावा किया है कि इन हमलों में पैट्रियट एयर डिफेंस का रडार, अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट का एयर कंट्रोल रडार और अमेरिका का बहुत कीमती C-RAM अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान का यह भी कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान बिना इंसान वाली गाइडेड बोट्स के कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, IRGC के इन तमाम दावों की फिलहाल कोई आज़ादाना तस्दीक तो और तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी ये खबर इमर्ज हुई है, तस्वीरें आनी दोपहर बाद तक शुरू हों। लेकिन अगर ईरान के दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि बहरीन में मौजूद अमेरिका का सबसे अहम मिलिट्री नेटवर्क लगातार ईरान के निशाने पर बना हुआ है और दोनों मुल्कों के बीच जंग अब और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। ये शहर के बाद से बहरीन पर ईरान का दूसरा हमला है। शहर हमारी होती है, उनकी और रात होती है, हमारी सुबह होती है तो उनकी शहर होती है। इस टाइम डिफरेंस को ज़रा समझिएगा। हम हमेशा हमारे टाइम के हिसाब से बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी अहम खबरें हैं। 13 और 14 जुलाई की रात को ईरान पर जो हमले हुए उसका ताज़ा मगर ख़तरनाक वीडियो अब खुद अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जारी कर दिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए किस तरीके से ईरान में टारगेट्स किए गए हैं इलाके और मिलिट्री साइट्स। सेंटकॉम का कहना है कि पिछली रात करीब 5 घंटे तक चले ऑपरेशन में अमरीकी फोर्स ने ईरान के साहिली इलाकों में एक बेहद बड़ा हमला किया और कई हमले किए। जारी किए गए वीडियो में अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अलेक बुरके क्लास के डिस्ट्रॉयर जहाज से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी जाती नजर आ रही होंगी आपको। सेंटकॉम का दावा है कि इन हमलों के दौरान ईरान के कई ऐसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स यानी TELS को तबाह किया गया, टेल्स को तबाह किया गया, जिन पर पहले से मिसाइलें लोड थीं। अमेरिका का कहना है कि ऐसे लॉन्चर्स को उड़ाना उसके पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इससे मिसाइलें दागे जाने से पहले ही तबाह हो गईं। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि ये लगातार तीसरी रात थी जब अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। कमाल ये है कि सीज़ फायर के दौरान हमले हो रहे हैं। 14 जुलाई की सुबह जारी अपने बयान में सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी फोर्स ने ईरान के बूशहर, चाबहार, जास, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में मौजूद ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस ताकत को कमज़ोर करना था जिसके ज़रिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बना सकता है और बना रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ साथ समुद्री मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में उसके 50,000 से ज़्यादा फौजी तैनात हैं और अमरीकी फ़ोर्स हर अगले ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है।
दोस्तों, अपनी तादाद बताकर अमेरिका ने ये सिग्नल दे दिया है, फौजियों की तादाद बताकर, कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की नौबत भी आई तो अमेरिकी आर्मी बस एक ऑर्डर के इंतज़ार में तैयार खड़ी है। फिलहाल मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब बेवकूफ़ी है। हम पीछे बहुत कुछ देख चुके हैं, आगे क्या होगा उसे इल्म है। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने एक ऐसा दावा किया है जिसने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज़्यादा संगीन बना दिया है। IRGC का कहना है कि अब उसके हमले सिर्फ अमरीकी मिलिट्री ठिकानों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उसने बहरीन में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की रिहायशी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। यानी अब ईरान वो कहावत को पूरा करता दिख रहा है जिसमें कहते हैं कि हम तुम्हें घर में घुसकर मारेंगे। मार पाए नहीं मार पाए ये अलग बात है, ये दावा है, कंफर्मेशन नहीं है। तस्नीम न्यूज़ ने सुबह 8:30 बजे लिखा कि IRGC के मुताबिक ऑपरेशन नस्र 2 के दूसरे दौर में बहरीन में अमरीकी फ़ौज के हथियार रखने वाले कई सपोर्ट वेयर हाउस, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी फ़ौजियों की रिहायशी बिल्डिंग पर भी हमला किया गया। ईरान का कहना है कि उसका जवाबी ऑपरेशन अभी भी जारी है और आगे भी अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहेगा। तस्नीम सुबह 9 बजे लिख रहा है, अभी भी जारी है। दोस्तों, अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि अब उसके हमले सिर्फ मिलिट्री सिस्टम्स तक नहीं बल्कि उन जगहों तक भी पहुंच चुके हैं जहां अमरीकी फौजी रहते हैं। दोस्तों, ये जंग का एक और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब रूस के मीडिया हाउस स्पुतनिक के हवाले से ईरान के हमलों की एक और नई डिटेल सुन लीजिए। ये बड़ी क्लब डिटेल है, मुश्तरका है पूरी तरीके से सारे हमलों की। इस रिपोर्ट में ईरान ने अपने जवाबी ऑपरेशन के बारे में कई ऐसे दावे किए हैं जिनमें कुछ बातें पहले सामने आई थी, लेकिन कुछ नई डिटेल्स भी जोड़ी गई हैं। स्पुतनिक के मुताबिक IRGC का कहना है कि अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद उसने कई दौर में जवाबी ऑपरेशन शुरू किए। IRGC का दावा है कि यह ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब उसकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 2 ऐसे जहाज़ों को रोका जिनके बारे में ईरान का कहना है कि वो समुद्री रास्ते के लिए खतरा बन रहे थे। IRGC ने दावा किया कि उसके हमलों में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद मिसाइल डिपोट्स और फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, P-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का हैंगर और अमरीकी फ़ौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का भी दावा किया गया। कुवैत को लेकर IRGC ने एक नई बात भी कही है। उसका कहना है कि अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद फ्यूल टैंक्स और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये 14 जुलाई को लिख रहा है स्पुतनिक सुबह में। इसके अलावा अहमद अल जाबेर एयरबेस पर मौजूद एक स्ट्रैटेजिक FPS रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसकी फोर्स ने कुवैत में अमरीकी फ़ौज के एक ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल बेस पर हमला किया, जहां 2 हिमार्स मिसाइल प्लेटफॉर्म्स और गोला बारूद के डिपोट्स को आग लगाकर तबाह कर दिया गया। कल ये तादाद हमने आपको 1 बताई थी, अब ये अपडेटेड खबरें हैं। अपने बयान में IRGC ने दोहराया कि उसका जवाबी ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी सरजमी है और दुनिया के दूसरे कोने से आई किसी भी फौज को यहां गैर कानूनी दखल देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, IRGC के इन तमाम दावों की कोई भी आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है। अमेरिका, कुवैत, बहरीन या जॉर्डन की तरफ से भी इन नुकसानों की कोई ऑफिशियल तस्दीक जारी नहीं की गई है। आप याद रखिएगा, कोई भी हो, दूध का धुला नहीं होता जंग में, हमेशा सच नहीं बोलता। सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान बताता है और अपना कुछ भी नहीं बताता। इसलिए अमेरिका, कुवैत, बहरीन ये नहीं बता रहे कि कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कब तक भरपाई हो पाएगी। सबके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, क्योंकि बता देंगे तो पता चल जाएगा कि थार्ड, वार्ड, पैट्रियट सब मिट्टी में मिल गए। और मिट्टी में मिल गए ईरान के भी एयर डिफेंस सिस्टम। हमने सोचा था कि वो रोक लेंगे, बड़े एडवांस हो गए, नहीं रोक पाए। लेकिन ये थार्ड आर्ट ईरान के तो एयर डिफेंस का नाम नहीं लेता था कोई। इनका तो दुनिया में लोग माला जपते थे। इनका क्या हुआ? आयरन डोम का क्या हुआ? इसराइल के थार्ड का क्या हुआ? पैट्रियट का क्या हुआ? अमेरिका के सब ने। तो कौन बताएगा सच्चाई? ईरान भी पूरी तरह सच्चाई नहीं बताता। जंग में यही होता है, रूस अपने नहीं बताता, यूक्रेन अपने नहीं बताता, एक दूसरे को बताते हैं कि रोज़ हमने आज 1000 फौजी मार दिया, 1300 मार दिया। जंग दावों का खेल है, इसीलिए हम दावों के एतबार से खबर देते हैं। आपको कोई कंफर्म खबर दे रहा है तो उससे पूछना, तुम्हारे चच्चा वहाँ खड़े हुए हैं जो कि इनकी आए लाशें इतने मर गए।
जंग में दावे चलते हैं, फिर एक कुछ साल बाद किताब लिखी जाती है, तब पता चलता है किसके कितने मरे थे। अभी खबर आई है, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में उसकी तस्दीक में मिल जाएगी। ईरान ने जॉर्डन के एयरबेस पर हमला करने का दावा कर दिया है, और ये करीबन मैं आपको बता दूं 10:30 बजे सुबह ये खबर आई है, और कई फैसिलिटीज़ भी ठोकने का दावा किया गया है। और उधर जॉर्डन ने कहा है कि हमने 4 मिसाइलें इंटरसेप्ट की, ये पहले ही उन्होंने कह दिया था। अच्छा, सुबह 9 बजे के करीब IRGC ने एक खबर दी, उसे फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने खबर बनाया कि हमने 2 सुपर ऑयल टैंकर, बहुत हैवी साइज टैंकर जो हैं, तेल ले जाने वाले जहाज़, उन्हें जो है हमारी बात ना मानने के वजह से उन्हें हमने ठोका, हैव बीन स्ट्रक। और फिर ये पता ये बाद में चला कि ये UAE की टैंकर्स हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो फिर इनकी हेडलाइन भी आती है, IRGC नेवी स्ट्राइक्स 2 रोग सुपर टैंकर्स मिसलेड बाय US इनटू क्रॉसिंग, के अमेरिका की तरफ से बरगलाए गए 2 सुपर टैंकर्स को हमने जो है 2 टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्टक किया है अपने मिसाइल से। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उन्हें बरगलाया था और कहा था नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, और वो उस इलाके से निकल रहे थे जहां हमने माइंस बिछा रखी हैं, तो वो खुद ही तबाह हो जाते हैं। IRGC को क्या उसे ठोकने की ज़रूरत थी? इन 2 में से एक बात तो सही है, बात कायदे की करनी चाहिए। दूसरी खबर ये है कि लेबनीज़ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बेरूत के ऊपर आज सुबह उड़ान भरते हुए देखे गए हैं, और बेरूत के बाहरी इलाकों में उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। और बाहरी इलाके जो हैं बेरूत के जो बाहरी इलाके हैं वो हिजबुल्लाह का गढ़ कहलाता है। वहीं पर हमेशा जब भी बेरूत पर बमबारी होती तो वहाँ हुई है। अब ये लेबनीज़ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर सुबह सुबह शहर में क्यों उड़ान भर रहे हैं, ये बात समझ से बाहर है। फ़िलहाल एक खबर सोशल मीडिया पर तैर रही है, और कुछ बड़े एक्सटेंडर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान की नेवी और अमेरिका के वॉरशिप्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर फायरिंगबाजी चल रही है। हालांकि ये दावा है, कंफर्मेशन नहीं है। और फिर ये लिखते हैं, ट्रम्प शुडंट हैव यूज्ड अ न्यूक ऑन ईरान, कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर एटमी हमला नहीं करना चाहिए था। तो अब लोग इनसे पूछ रहे हैं कि एटमी हमला हुआ है क्या? कह रहे हैं हाँ हुआ है। तो ऐसे भी लोग हैं, और इनकी मतलब ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं। मैंने खबर आपको पढ़ के सुनाई। ऐसे लोगों से भी बच के रहा करिए। बड़े बड़े नाम हैं जो ईरान के नाम पर सब कुछ बेच रहे हैं। बेचारे ईरान के सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं, नुकसान नहीं सुनना चाहते। हकीकत यह है कि नुकसान पता होना चाहिए। जो आपको आपके नुकसान के बारे में बताए वही आपका सच्चा हमदर्द और दोस्त है। बड़ा आसान है झूठ बोलकर ये करते हो, व्यूज़ ले लो। जो चल रहा है मुद्दा, उसमें झूठ बोलकर व्यूज़ लो, कमाई करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लेकिन फिर आप उसको क्या मुंह दिखाओगे? और फिर कल उन्हीं व्यूअर्स को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम तो ये कह रहे थे? मीठी दवा उतनी असर नहीं करती है जितनी कड़वी दवा करती है। दवाओं में जायका नहीं ढूंढना चाहिए, खबरों में अच्छाई नहीं ढूंढनी चाहिए, खूबसूरती नहीं ढूंढनी चाहिए, अपने जो पसंद आते हैं वो पसंद नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि खबर में सच्चाई होनी चाहिए, भले अपने नुकसान की खबर हो। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।